जय मसीह की सालों में फिर से एक बार नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और सच्चाई को सीखते हैं और उन लोगों से दूर रहते हैं जो गलत बातों को सिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये भाई जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसके बारे में, ये एक हिंदू भाई है और हिंदू बैकग्राउंड से ये आया है, सनातन धर्म को छोड़कर ईसाई में आया है। तो ये सनातन धर्म को क्यों छोड़ दिया? हालांकि लोग बताते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा, ये बजरंग दल लोग, आरएसएस वाले लोग सब मिलकर क्या करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। लेकिन इस हिंदू भाई ने क्यों हिंदू लोगों की बातों को, सनातन की बातों को छोड़ करके ईसाई की बातों पे आ गया? आइए हम इसी के मुंह से सुनना चाहते हैं। और ये खुद इस गवाही को दिया है, ये विटनेस को रखा है और ये बता रहा है कि ये हिंदुत्व को क्यों छोड़ा, ये सनातन धर्म को क्यों छोड़ा। तो आप वीडियो को देखते रहें। और यदि आप नए हैं हमारे इस वीडियो में या फिर हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम आपके बीच में हैं। और मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में समस्तीपुर जिला में हुआ और जैसे मेरा माता पिता ने बचपन से मुझे पूजा पाठ और अर्चना सिखाया था, उसी तरह से मैं बचपन से अपने दरवाजे पर जो शिव का मंदिर था वहां पर पूजा पाठ और अर्चना करता था। लेकिन उसके बावजूद मेरे जीवन में शांति नाम की चीज नहीं थी। और उन्हीं दिनों में मेरे मन में ये प्रश्न था कि आखिर जो सच्चा ईश्वर है वो कौन है और कहाँ है। सबसे पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में इसने हिंदू बैकग्राउंड में जन्म लिया, इसके माता पिता ने इसे पूजा पाठ सिखाया था, इसने अपने मुंह से कहा। और इसने एक शब्द और कहा, यदि आप गौर नहीं किए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और यदि आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए, उसके बाद सुनिए। इसने कहा कि मुझे इच्छा था कि अच्छा ईश्वर और असली का ईश्वर, सच्चा ईश्वर कौन है उसको मैं जानूँ, इसका ये एक इच्छा था। तो आज ये इच्छा लोगों के बीच में बहुत कम आती है। लोग खोजना बहुत कम चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बनी बनावट सामान मेरे पास आ जाती है तो मैं उसी पर विश्वास करूंगा। लेकिन इसने सोचा कि मुझे सच्चा ईश्वर को खोजना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस गवाही से कि आप भी खोजें। उस मूर्तियों के पास कुछ नहीं है। वो खुद चल नहीं सकता है तो आपको कहाँ चलने की ताकत देगा? वो खुद बोल नहीं सकता है तो आपको बोलने की ताकत कहाँ से देगा? तो ऐसे वीडियो आप देखिए। तो मैंने अपने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी एक बात बताइए कि हम लोग का ईश्वर जो है कौन है, जिसने सूरज चांद धरती और पेड़ पौधा और मनुष्य को बनाया है, और वह कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आप जैसा जिसकी सिद्धि करेंगे वैसा आप उसको पा सकते हैं। अगर आपको जो है शिक्षा की जरूरत है तो सरस्वती की पूजा करिए। अगर आपको जो है लक्ष्मी धन की जरूरत है तो लक्ष्मी की पूजा करिए। और हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और इस प्रकार से 56 करोड़ देवी देवता हैं। और इस प्रकार से जो है अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छा आप पा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या। तो अब ये बताया कि इन लोगों का जो देवी देवता हैं सब अलग अलग है। बुद्धि की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग देवता, ताकत की ज़रूरत है उसके लिए अलग देवता, नशा करने की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग देवता, और यदि पैसा कमाना है तो उनके लिए अलग देवता। तो इनका सभी चीज़ों का जो है अलग अलग देवताएं हैं। लेकिन हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसने यीशु के बारे में अपने मुंह से क्या कहा। आपको मोक्ष, उद्धार या शांति मिली है और क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? तो उन्होंने पंडित जी ने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि मरने के बाद ही हम ऐसा दर्शन या मोक्ष हमको मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सवाल था और उसका उत्तर जो पंडित जी दिए थे, मैं उससे संतुष्ट नहीं था। और मैंने खोज करना शुरू किया और उन्हीं दिनों में मेरे चाचा ने मुझको बताया कि ओएम के द्वारा एक किताब लाया और उसने बताया कि
हम लोग का जितना देवी देवता मर गया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में पवित्र कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया। और हम देखते हैं कि मुर्दे को जलाया, अंधे को आंखें दी, भूखे को खाना खिलाया, कोढ़ी को चंगा किया। और यीशु मसीह मानव के पाप के लिए जो है क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया और 40 दिन तक इस दुनिया में रहा और 40 दिन के बाद फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब गवाही हमने सुना तो मैंने देखा कि सचमुच में यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। उसने ब्याह शादी नहीं किया और परमेश्वर पवित्र है और सर्वसामर्थी है, दयालु है। और इसी प्रकार से यीशु मसीह ने इस दुनिया में हमारे पाप के लिए क्रूस के ऊपर अपना खून बहा दिया। और उन्हीं दिनों में मेरे गांव में एक सभा हुई थी। उसी सभा में एक परमेश्वर का दास जो प्रचार कर रहे थे और उसने बताया रोमियो की पत्री से कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और मैंने महसूस किया, पवित्र आत्मा ने बोला कि तू पापी है, तुझे मोक्ष उद्धार की जरूरत है। और उसी समय में अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, बोला प्रभु मैं पापी हूँ, तू मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। आज से तू मेरा प्रभु है, मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर। और उसी रात परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया। मेरे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम आया। और उसके बाद मैंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु के दास के द्वारा बपतिस्मा लिया और फिर पवित्र आत्मा का दान पाया। और उसके बाद फिर परमेश्वर की सेवा में मैं लग गया। सो प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में यीशु मसीह महान और सच्चा प्रभु है और उसी पर विश्वास करने के द्वारा हमारा पापों की क्षमा है। और हम देखते हैं कि हमको उद्धार, मोक्ष और शांति उसी के द्वारा मिला है। और आपको भी ये मिल सकता है अगर आप आज ही, लिखा है परमेश्वर का वचन, आज ही उद्धार का दिन है। अगर आप ये वचन को सुन रहे हैं या गवाही को सुन रहे हैं तो अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंप सकते हैं, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आपको यीशु मसीह आपको एक नया जीवन दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा जयकार हो। आज के दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग जो देख रहे हैं प्रभु, उन पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। उनके पापों को क्षमा कर प्रभु और उनको तो शुद्ध और पवित्र कर, नरक के दंड से बचाइए प्रभु, स्वर्ग में ले आइए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं तो उसको संतान होने का अधिकार देता है प्रभु। और जितने लोग तुझ पर जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं उनको अनंत जीवन मिल सकता है प्रभु, जो तेरे द्वारा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस भाई की गवाही, ये एक हिंदू बैकग्राउंड से था, ये मूर्ति पूजा करता था, लेकिन इसने जब जाना कि मुझे जानना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है, उसने जानने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, जिस देवी की पूजा करते हैं, वो कुछ नहीं है, वो दिखावटी है। वो एक दिन नाश हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, आपका सोचना, आपका विचार भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, उनके लहू से जब आप उद्धार पाते हो, उनके पापों को, जब अपने पापों को उसके सामने मानकर अपने पापों को क्षमा करते हो, तो आप जीवित परमेश्वर के बेटे बेटे में गिनती हो जाते हो। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब उन मूर्तियों को छोड़कर, उन देवी देवताओं को छोड़कर हमारे परमेश्वर के पास आओ, उससे उद्धार पाओ, क्योंकि उद्धार की ज़रूरत है। आज लोग शांति की खोज में है लेकिन शांति नहीं पाता। वो तो दूध ढाल रहा है लेकिन शांति नहीं मिलती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब दिखावटी है, सब ना करें। हमारा परमेश्वर के पास आए, वो आपको शांति दे सकता है। आपकी आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए मारा गया। प्रभु जी, उसने हमारे लिए दुखों को सहा, हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरा दिन जी उठा और आज भी जीवित है। वो परमेश्वर की महिमा करे और उद्धार पाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो हमारा है प्रभु यीशु मसीह। तो चलिए, आपने इस भाई का गवाही को देखा और मुझे विश्वास है कि आप भी एक दिन इस भाई की तरह परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे। तो मुझे इंतज़ार है कि आप जल्दी से हमारे परमेश्वर के पास आएँ और अपने पापों को मानकर अपनी आत्मा को बचाएं। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। शालोम, जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।